फ़ाक़न नबिय्यीना फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व लम युदालूहु फ़ी इल्मिन व करमिन व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिsun ग़ुरफ़न मिनल बहरि औ रश्फ़न मिनद दियमी व वाक़िफ़ून लदैहि इंद हद्दिहिम मिन नुक़्ततिल इल्मि औ मिन शक़लतिल हिकमी फ़हुवल लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसब। गिरामी कदर अज़ीज़म तलबा-ए किराम व तालिबात, जुमला हाज़िरीन व नाज़िरीन, अभी यहाँ पे एक बच्चा जो है वो बयान कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक़ करीमा कायनात में सबसे खूबसूरत, इतने खूबसूरत कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में परवरदिगार ने फरमाया कि मेरे महबूब करीम के जो अखलाक़ करीमा है वो तुम्हारे लिए मशअल राह, उसवा-ए हसना, क्या है उसवा-ए हसना। हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला जिनका लिखा हुआ कलाम है कसीदा-ए बुर्दा शरीफ, कसीदा-ए बुर्दा शरीफ, जो सुबह आप पढ़ते हैं मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबादा, मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका माना पता है क्या? मौला या ए मेरे मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद भेज और मुस्तफ़ा करीम की ज़ात पर सलाम भेज। कब तक? दाइमन आबादा, हमेशा के लिए, जब तक ये कायनात हो। ए परवरदिगारे आलम, तू महबूब करीम की ज़ात पर क्या भेज? दरूद व सलाम भेज। अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, उस हबीब अकरम पर जो सारी कायनात में सबसे क्या है? बेहतर, जो सारी कायनात में सबसे क्या है? ए परवरदिगारे आलम, तू अपने उस हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का नजराना पेश फरमा, जो सारी कायनात में सबसे क्या है? बेहतर है, जो सारी कायनात में सबसे क्या है? बेहतर है। तो इमाम बुसीरी इसी कसीदा बुर्दा शरीफ के अंदर लिखते हैं फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन। इधर भाई तवज्जो करें, आप फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न व जमाल और आपके अखलाक़ करीमा को खैराज तासीम पेश करते हुए इमाम बुसीरी फरमाते हैं फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन। पढ़े, फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन। नबी अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कहते हैं कि ए महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप वो ज़ाते व शान हैं जो तमाम नबियों पर कमो बेश 1,24,000 अम्बिया या जिनकी तादाद अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है, अल्लाहु आलम व रसूलुहु। आप फरमाते हैं ए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब नबियों पर ज़ाहिरी सूरत के एतबार से, ज़ाहिरी फ़ी ख़ल्क़िन, ख़ल्क़ कहते हैं ज़ाहिरी सूरत को, ज़ाहिरी सूरत के एतबार से, व फ़ी ख़ुलुक़िन, और बातनी खुलक के एतबार से आप सब नबियों पर क्या हैं? बरतर हैं। सब नबियों पर क्या हैं? बरतर हैं, ऊंचे हैं। यानी आप जैसा हुस्न भी कायनात में किसी को नहीं दिया गया,
ज़ाहिरी हुस्न भी नहीं दिया गया और बातनी हुस्न भी आप जैसा किसी नबी को, जब नबी को नहीं दिया गया तो किसी और को क्या दिया गया? क्योंकि नबी कायनात में सबसे अफजल होते हैं, जो सबसे आला मर्तबा है वो कौन सा है? नबूवत का। सबसे आला मर्तबा कौन सा है? नबूवत का। तो फरमाया जब किसी नबी को वो रुतबा नहीं दिया गया है महबूब करीम जो आपको अता किया गया, जब नबी को नहीं दिया गया तो फिर किसी और को क्या दिया गया? मुराद है कायनात में कोई भी आप जैसा, कायनात में कोई भी आप जैसा ना ज़ाहिरी सूरत में यानी ज़ाहिरी हुस्न जमाल के एतबार से और ना बातनी खुलक के एतबार से। आपकी जो आदात है, आपके जो अतवार है, आपका जो तकवा और तहारत है, आपकी जो ज़कावत और आपकी जो ज़कावत है और जो आपका हुस्न है और जो आपकी पकीज़गी है, कोई भी नबी उस मकाम तक नहीं पहुंचा, कोई भी नबी उस मकाम तक नहीं पहुंचा। तो इसलिए इमाम बुसीरी फरमाते हैं फ़ाक़न नबी की नफ़ी ख़ल्क़िन वफ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानुहु फ़ी इल्मिन व करमी। और कहते हैं नबी जितने भी कायनात में तशरीफ़ लाए, अंबियाए किराम आपके इल्मो मर्तबा, आपके इल्मो करम के मर्तबे के करीब भी नहीं पहुँच सके। बराबर होना तो बड़ी दूर की बात है ना, बराबर होना तो क्या है? बड़ी वलम युदानुहु, फरमाते हैं करीब भी नहीं पहुँचे, फ़ी इल्मिन व करमी, आपके इल्म मुबारक के और आपके करम मुबारक के कोई नबी करीब भी नहीं पहुँच सका, कोई नबी करीब भी नहीं पहुँच सका। तो इसलिए सैयदी आला ने क्या फरमाया? सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, दोनों जहां का दूल्हा हमारा नबी, दोनों जहां का दूल्हा हमारा नबी, है बड़े करम वाला हमारा नबी, है बड़ी शान वाला हमारा नबी। तो सामीन मोहतरम, यहाँ पे एक और मसला भी अर्ज कर दूँ जिसके ऊपर हम हमेशा बात करते हैं और जो हमारी जान है और जो हमारा ईमान है और जो हमारा दिन और रात का काम है। क्या नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के बारे में, सरकार की ख़त्म नबूवत का आलम बुलंद रखना। यहाँ पे मैं उन लोगों को कहता हूँ, दावत देता हूँ जो मुर्तद हो चुके हैं, और उनको भी दावत देता हूँ कि जिनको अल्लाह ने ईमान की सलामती दी है कि वो भी इसमें गौर व फिक्र करें कि इमाम बुसीरी फरमाते हैं कोई नबी आपके मर्तबे के करीब भी नहीं पहुंच सका। कोई नबी आपके मर्तबे के, चाहे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम, हारून और सारे अंबिया हों, सब नबी जो हैं उनमें से कोई भी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के मर्तबे के करीब भी नहीं पहुंच सका। तो हम कहते हैं कादियानियों, ए मुर्तदो, तुमने किस शख्स को जो है, किस कमीने और किस गलीज और किस बदमाश बंदे को जो है वो नबूवत के मनसब पे बिठा दिया है, जिसकी न शक्ल है, न जिसकी क्या है अकल है, न जिसके पास शक्ल है, न जिसके पास अकल है, न जिसके पास इल्म है, न जिसके पास हिल्म है, न जिसके पास वकार है, न जिसके पास कोई रूहानियत है। तुमने ऐसे एक शैतान सिर्फ आदमी को नबूवत का मनसब जो है वो दे दिया है। हालांकि जो सच्चे नबी हैं वो भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के मर्तबे के करीब भी नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये मिर्ज़ा कादियानी जो है ये क्या है, मुर्तद आज़म है, ये मुर्तद है, ये क्या है, और ये इस दौर का मुसलमान एक कज़्ज़ाब है। इमाम बुसीरी फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम के मर्तबे के करीब कोई नबी नहीं पहुंच सका। तो चे जाए कि वो शख्स जिसको ये ना पता हो कि मेरी जेब के अंदर गुड़ है कि मेरी जेब के अंदर मिट्टी है। मिर्ज़ा कादियानी अपनी किताब में लिखता है कि मेरी जेब में गुड़ होता था, गुड़ का ढेला होता था। तो कहता है मुझे समझ नहीं आती थी तो मैं उसी के साथ क्या करता, बटवानी कर लेता था। क्या कर लेता था? बटवानी समझते बटवानी को। और पहले ज़मानों के अंदर ये पानी इतना नहीं होता था, मुसलमान ने बार वो पेशाब करने जाया करते थे तो मिट्टी का ढेला लेके वो क्या करते थे, अपना पेशाब साफ करते थे। क्या करते थे? मिट्टी के ढेले के साथ क्या करते थे?
इस्तंजा करते थे। तो मिर्ज़ा कादियानी कहता है मैं जब जाता ना बाहर बटवानी करने यानी इस्तंजा करने जाता तो कहता है मुझे नहीं पता चलता था कि मेरी जेब में गोड़ है, मैं उसी के साथ क्या कर लेता था। हाँ, अपनी किताबों में खुद लिखा है इसने, इस बेवकूफ़ ने। तो ऐसा बंदा भी कभी जो है ना वो इंसान होने के, अक्लमंद होने के काबिल नहीं है। अच्छे जाए कि तुम उसको बना लो। जिस बंदे को ये नहीं पता गुड़ क्या होता है और मिट्टी का ढेला क्या होता है, गुड़ क्या होता है और मिट्टी का ढेला क्या होता है। कहता है मैं जाता पेशाब करने जाता तो मुझे समझ नहीं आती थी, तो मैं गुड़ निकाल के तो मैं उससे क्या करता, अपनी पेशाब वाली जगह साफ कर लेता। इतना बेवकूफ़ आदमी। और मरज़इयों ने क्या बना रखा है ऐसे बंदे को, क्या बना रखा है, नबी बना रखा है। जिस बंदे को ये नहीं पता कि मैं गुड़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मिट्टी का ढेला इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए इमाम बुसीरी फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के मर्तबे के करीब तो कोई नबी भी नहीं पहुँच सकता। जो उलुल आज़म पैगम्बर है ना, जो अल्लाह के बड़े बड़े रसूल और पैगम्बर हैं, उनमें से भी कोई नबी अलैहिस्सलाम के मर्तबे के करीब नहीं पहुँच सका। इसलिए उम्मत जो है वो कादियानियों से क्या करती है, नफरत करती है। उम्मत कादियानियों से क्या करती है, नफरत। इसलिए उम्मत चाहती है कि इन पर मुर्तद की सज़ा जो है पाकिस्तान में नाफिज की जाए। आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का ये मुतालबा है कि पाकिस्तान में आज के हम ख़त्म नबूवत इज्तिमा के तवस्सुल से, हुकूमत वक़्त से और जितनी असम्बलियों के अंदर जाने वाले ये मेंबरान हैं और जितने भी सेनेटर हैं और जितने भी मुक़्तदर इदारे हैं, हम सबसे मुतालबा करते हैं कि कादियानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसरियत का दावा करते हैं, क्या करते हैं, मिसरियत का यानी मिसल होने का, बराबर होने का दावा करते हैं। जबकि कुरान और सुन्ना ये कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जैसा कायनात में दूसरा कोई नहीं है, सरकार दो आलम जैसा कायनात में दूसरा कोई मिसल ना ढोलबंदी, कोई मिसल ना ढोलबंदी। चुप कर मेरी ये जा नहीं बोलबंदी। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात व शान तो वो मकाम व मर्तबा रखते हैं कि उनकी बात में किसी को, उनकी बारगाह में किसी को बात करते हुए क्या आती है, वहाँ से डर लगता है कि कहीं बेअदबी ना हो जाए। किसी ने कहा था अदब गाही ज़ेरे आसमां अदारश नाज़त तर ईजा जुनैदो बायजीद। यानी किसी ने कहा था कि ये नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह वो बारगाह है कि यहाँ तो जुनैद और बायजीद जैसे बड़े बड़े अल्लाह के वली आते हैं और वो खामोश होकर क्या करते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं। किसी को गुफ्तगू करने का भी, किसी को गुफ्तगू इस बारगाह के अंदर भी करने का जो है वो हौसला नहीं पड़ता। तो चे जाए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की मिसल होने का कोई दावा कर दे। इसलिए हम हुकूमत वक़्त से मुतालबा करते हैं कि ये ख़त्म नबूवत इज्तिमा जो है ये मुतालबा करता है इस बात का कि कादियानियों पर क्या करो, मुर्तद की सज़ा नाफिज करो। कादियानियों पर मुर्तद की सज़ा क्या करो, कादियानियों पर मुर्तद की सज़ा नाफिज करो। कादियानियों पर मुर्तद की सज़ा नाफिज करो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कादियानियों पर मुर्तद की सज़ा नाफिज करो। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम जैसा कोई भी नहीं है। और मरज़इयों ने क्या किया हुआ है, इस पागल शख्स को नबी पाक अलैहिस्सलाम जैसा बना दिया है, नबी पाक अलैहिस्सलाम जैसा बना दिया है। कायनात में सरकार दो आलम जैसा कोई भी नहीं। क्यों? इमाम बुसीरी फरमाते हैं वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसून। कहते हैं सारे अम्बिया और रसूल, सारे अम्बिया और नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरख्वास्त करने वाले आए। कहते हैं सारे नबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में क्या करने वाले हैं, हाथ बांध के रसूल करीम की बारगाह में क्या करते हैं, सारे अम्बिया दस्त बस्ता ऐसे हाजिर है हुजूर की बारगाह के अंदर। क्या है, हाथ बांध के हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सारे अम्बिया और रसूल क्या हैं, हाजिर हैं। सारे अम्बिया हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं, मुल्तमिसून, और रसूल करीम की बारगाह में दरखास्तें पेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रसूल करीम की बारगाह में क्या दरखास्तें पेश कर रहे हैं। सुने गुरफम मिनल बहरे, दरखास्तें क्या कर रहे हैं, गुरफम मिनल बहरे। कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप अपने करम का जो आपका समंदर है ना, जो आपके करम का समंदर है, उसमें से एक चुल्लू हमें भी अनायत फरमा दे। एक चुल्लू किसे कहते हैं, इतना सा पानी। कहते हैं रसूल करीम को कि या रसूल आप समंदर है रहमत का,
आप करम का समंदर हैं, आप अपने करम के समंदर में से हमें क्या करें, एक चुल्लू अता फरमाएं। सुभान अल्लाह। और कहते हैं और रशफम मिन दियामी, या कहते हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहते हैं या रसूल अल्लाह आपकी मिसाल यूं है जिस तरह करम की बारिश बरस रही हो, जिस तरह करम की बारिश क्या हो, जिस तरह करम की बारिश बरस रही हो। या रसूल अल्लाह आपके करम की बारिश हर जगह ज़माने में बरस रही है, काश एक बारिश का कतरा हमें भी अता कर दिए। तो सारे अंबिया क्या दरखास्त कर रहे हैं, क्या दरखास्त कर रहे हैं, सुने भाई, सारे अंबिया क्या दरखास्त कर रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रहमत के समंदर में से हमें क्या करें, एक चुल्लू अता फरमाएं, या अपनी मुसलसल बरसने वाली रहमत की बारिश में से हमें क्या करें, एक कतरा अनायत फरमाएं, क्या करें, एक कतरा अता कर दे। तो नबी तो रसूल करीम की बारगाह में यूं दरखास्तें कर रहे हैं, और ये जो मरजई और कादियानी है ये कितने बदबख्त और कमीने लोग हैं कि जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसल होने का, बराबर होने का दावा कर दिया। तो इसलिए इनसे हम क्या करते हैं, नफ़रत करते हैं, इनसे क्या करते हैं, नफ़रत करते हैं। और साथ में यहाँ पे ये बता दूँ कि जो हमारे असवाफ थे, जो हमारे अकाबिरीन थे, जो हमारे बड़े थे, उनका अकीदा और नज़रिया क्या था, ये नज़रिया था कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम समंदर का एक क्या है, बहरे बेकरां है। रसूल करीम क्या है, समंदर का एक बहरे बेकरां है, यानी सरकार दो आलम समंदर का रहमत का वो समंदर है जिसका दूसरा किनारा ही कोई नहीं, जिसका दूसरा किनारा ही कोई नहीं। और सारे नबी रसूल करीम की बारगाह में क्या करने वाले हैं, दरखास्त करने वाले। सारे नबी रसूल करीम की बारगाह में क्या करने वाले हैं, दरखास्त करने वाले हैं। सब रसूल करीम की बारगाह से सवाल कर रहे हैं। तो ये हमारे अहले सुन्नत व जमात के बुज़ुर्गों का अकीदा और नज़रिया था कि सब रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में क्या करने वाले हैं, सवाल क्या करने वाले हैं। तो अगर आज कोई उम्मती ये कह दे हावेज़ार में, आज कोई उम्मती ये कह दे हावेज़ार में, ए खासान रसूल वक्त दुआ है, तेरी उम्मत पे आके बड़ा अजब वक़्त पड़ा है, तो इसमें कौन सी जो है वो कबाहत और बिदअत हो जाती है। सारा ज़माना मुस्तफ़ा करीम की बारगाह से क्या करता है, सवाल करता है। सारा ज़माना क्या करता है। अगर आज कोई उम्मती ये कह दे या रसूलल्लाह उन्जुर हावना, या हबीबल्लाह इस्मा कावना, इन्नना फी बहरि हम्मिन मुगरकिन खुद यदी साहिबना अशकावना। आज अगर कोई उम्मती कह दे या रसूलल्लाह मैं मुश्किलात में और मंजधार में मेरी कश्ती फरस गई है, मुझको इस मुश्किलात के दौर से निकाल दे, तो ये इस्तिगासा करना कोई ऐसा अमल नहीं जो शरीयत के अंदर ममनू हो। इसलिए कि सारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के जितने हुजूर के गुलाम हैं, सब हुजूर की बारगाह में सवाल करते ही आए हैं। सब हुजूर की बारगाह में क्या करते आए हैं, सवाल करते ही आए। इसलिए हम कहते हैं या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजियो खुदा के वास्ते। हम हुजूर की बारगाह में सवाल करते, इसलिए हम कहते हैं मैं तेरा खावा ते तेरे गीत गावा, या रसूल अल्लाह मैं तेरा खावा तेरे गीत गावा, या रसूल अल्लाह मैं तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा, या रसूल। तो इसलिए ये हमारे बुजुर्गान दीन का तरीका और उनका ये वतीरा रहा है कि वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बारगाह में क्या करते हैं, वसीला बना के पेश करते हैं। क्या करते हैं, तवस्सुल लेते हैं। और सरकार दो आलम की बारगाह से क्या लेते हैं, तवस्सुल लेते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी बारगाह अक़दस के अंदर से आज की ख़त्म नबूवत इज्तिमा की हाज़िरी को हमारी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हमें रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह से हमेशा ख़त्म नबूवत के अक़ीदे की तरवीज व इशाअत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।